मैं आपकी अपनी विषय हिंदी की अध्यापिका अनुराधा समयाल आज फिर आपके समक्ष व्याकरण के बेहद ही रोचक विषय वाच्य को लेकर आई हूँ। बच्चों, विषय की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ। याद रखें, किसी भी विषय को करने से पहले आप उसकी परिभाषा की तरफ कभी मत भागें, यानी डेफिनेशन को रटने का प्रयत्न ना करें। प्रयत्न ये करें कि आप उसके शाब्दिक अर्थ को समझें। जो चीज़ हम लेकर आए हैं, जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वाच्य, बच्चों वाच्य के विषय में ये बता दूं, वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिसके अंदर 3 लीडर होते हैं, यानी कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। ये 3 लीडर होते हैं और ये 3 लीडर क्या करते हैं, क्रिया को अपने अनुरूप बदलते हैं। कहने का भाव ये है कि हर सेंटेंस के अंदर कोई एक लीडर होता ही होता है और हमने उसी लीडर को खोजना होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कर्म लीडर है, ये कृत्रि लीडर है और ये भाव लीडर है। चलिए मैं चार्ट के माध्यम से आपको अच्छी तरह से ये समझाने का प्रयास करती हूँ। तो बच्चों, ये है हमारा आज का विषय वाच्य। वाच्य फिर से मैं आपको बता दूं, शाब्दिक अर्थ पकड़िए। इसका ये बेनिफिट होगा कि आप स्वयं ही अपने शिक्षक बन जाएंगे। आपको किसी भी शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी। शब्द का अर्थ होगा तो आप परिभाषा खुद ही खोज लेंगे। वाच्य, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे ये पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म, क्रिया का भाव है। यानी क्या चीज है, जो कौन इस सेंटेंस के अंदर लीडर कौन है, करने वाला लीडर है। जब जो काम हो रहा है, कर्म होता है किसी कार्य को करना, वो लीडर है। जब क्रिया का भाव, जो भाव है, भाव क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, फीलिंग्स जो महसूस की जा सके, जब वो लीडर है उसे हम कहते हैं वाच्य। अब ये 3 लीडर हैं, मिलवाती हूँ मैं आपसे। नंबर 1 जो लीडर है इस घर का, वाच्य के घर का जो पहला मेंबर है वो है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्ता कौन होता है बेटा, जो कार्य को कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस वक्त कर्ता कौन है, मैं हूं। दूसरा लीडर कौन होता है, कर्मवाच्य, यानी जो कार्य हो रहा है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ाना जो है ये कर्म है। तीसरा होता है भाववाच्य, भाव होता है जो महसूस किया जा सके, है ना। तो इसकी मैं एक मुख्य बात आपको बताऊंगी, जिसके कारण आपको भाववाच्य तो कभी भी नहीं भूलेगा, ये भी नहीं भूलेंगे। चलिए बढ़ते हैं, एक ही वाक्य को लेकर मैं आऊंगी और उसी के माध्यम से ये तीनों कंसेप्ट क्लियर करूंगी। इसका ये फायदा होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह कृतवाच्य कर्मवाच्य में कन्वर्ट होता है, कर्मवाच्य भाववाच्य में कन्वर्ट होता है। तो आइए कर्तृवाच्य की तरफ, यानी जिसमें कर्ता प्रधान है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो कौन प्रधान है, मैं प्रधान हूँ। कौन, अनुराधा समयाल। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, प्रज्ञा पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक को कौन पढ़ रहा है, प्रज्ञा। तो प्रज्ञा लीडर हुई, है ना। प्रज्ञा क्या हुई, लीडर हुई। कर्ता कौन है, प्रज्ञा। और इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया चेंज होगी, यानी जो भी लीडर होगा वो अपने अनुरूप क्रिया को लाएगा। प्रज्ञा फीमेल है, सिंगुलर वर्ड है, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। यहाँ पर पढ़ती है, पढ़तियां है भी नहीं आया और पढ़ती आया, लिंग भी एक वचन में रहा और आगे लिंग भी स्त्रीलिंग रहा और वचन भी एक रहा। तो ये हुआ कर्ता वाक्य। अब इसी से मैं आपको कर्मवाच्य की तरफ ले जाऊंगी। आइए कर्मवाच्य की तरफ, ये हमारा सेकंड लीडर इस घर का, वाच्य के घर का दूसरा मेंबर। गोलू मोलू देखिए, कर्म प्रधान, इसमें क्या होता है, कर्म को प्रधानता दी जाती है। कर्म बच्चे क्या होता है, कर्म होता है कोई कार्य करना। देखिए शाब्दिक अर्थ जरूर पकड़िए, रटाफिकेशन की तरफ मत जाइए। कर्म मीन कार्य करना। पुस्तक प्रज्ञा द्वारा पढ़ी जाती है। यहाँ पर लीडर आई पुस्तक, है ना। अब पुस्तक ने अपने अकॉर्डिंग क्रिया को बदल दिया। पुस्तक क्या थी, फीमेल थी, और इसने अपने अकॉर्डिंग इसको बना दिया पढ़ी जाती है ना। ये हो गया। अब आ गया हमारा सेकंड भाववाच्य। भाव के विषय में मैं यही आपको बताऊंगी
कि ये जब भी आता है ना, ये ऐसा शख्स है, नेगेटिविटी लेकर आता है, हमेशा नकारात्मक बातें करेगा। इसको बोलेंगे कि ये काम कर, मेरे से नहीं होता, तो पढ़ ले, मेरे से याद नहीं होता, तो लिख ले, मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो क्या करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। यानी नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी होती है। अब इसी सेंटेंस को लेकर यहां आती हूँ, प्रज्ञा से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। ये जो नहीं पढ़ी जाती है यही भाव है, और आपने देखा होगा ये नेगेटिविटी लिए हुए है। ये तो मैंने तीनों समझा दिए। अब आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। अगर कर्मवाच्य को कृतवाच्य में यानी कर्तावाच्य में कन्वर्ट करना है तो इसी सेंटेंस को इस तरह लिख देना है। कृतवाच्य को भाववाच्य में कन्वर्ट करना है तो यूं, प्रज्ञा से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। मुख्याध्यापिका जी आपको बोलती हैं ये भाव है, चलो इसको कन्वर्ट करिए कृतवाच्य में, सीधे आ जाइए, प्रज्ञा पुस्तक पढ़ती है। वो कहती हैं आपसे कर्मवाच्य में आ जाइए, सीधे बोलिए, कर्म को प्रधानता देंगे, कार्य क्या हो रहा है, पुस्तक कार्य है, पढ़ रहे हैं हम पुस्तक को, पुस्तक प्रज्ञा द्वारा पढ़ी जाती है। बच्चों, ये थे हमारे वाच्य। याद रखें, मैं फिर बार बार आपसे यही कहूंगी कि हमेशा शाब्दिक अर्थों को पकड़ें। शब्दों के अर्थ आप पकड़ोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।